जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 14th April 2015। गुरु जी के आगे जब पहुंच गए एक बार तो ये सोचना कि गुरु जी हमसे नाराज तो नहीं, बेमानी है। भगवान कभी नाराज नहीं होते। हम जब कुछ गलत करते हैं तो खुद से सवाल करते हैं और उसी संशय में फैसला कर लेते हैं कि लगता है कि भगवान हमसे नाराज हो गए। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है उसी वक्त से माँ पिता लगातार उसे इस कदर बनाने में लग जाते हैं कि वो स्वावलंबी हो जाए, उसे किसी की बैसाखी की जरूरत ना पड़े। इस दौरान कभी मार, कभी डांट डपट, कभी गुस्सा, सब चलता है, पर पेरेंट्स कभी हार नहीं मानते उसे परिपक्व बनाने तक। वैसे ही गुरुजी जो हमें हर पल बस इसलिए तैयार कर रहे हैं कि हम अपनी मंजिल यानी उन तक पहुंचने के लायक बन जाएं। वो कभी भी नाराज होकर हमें बीच रास्ते में हम इंसानों की तरह नहीं छोड़ेंगे। एक छोटी सी बात याद आ रही है। मेरी माँ के घर में बहुत से देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं। छोटे शहरों में प्रतिदिन फूल इतने नहीं मिलते कि हर दर्शन के आगे चढ़ा सकें। ऐसे में माँ उन फूलों को तोड़कर ही सही पर हर भगवान को जरूर अर्पण करती, जिससे कि कोई भगवान नाराज ना हो जाए। पहले मैं भी यही करती रही, पर एक मैसेज मिला कि किसी भी घर में जब कई लोग और कोई जब एक गिफ्ट लेकर उनके पास आता है तो वो या तो सबसे बड़े सदस्य या सबसे छोटे को या जो सबसे पहले दिख गया उसे भेंट कर देता है, और इस बात से पूरे परिवार में कोई नाराज नहीं होता। फिर हम भगवान को इंसानों जैसे भी नहीं समझते, जबकि भावना मायने रखती है, चढ़ावा नहीं। हम यदि गुरुजी से प्यार करते हैं तो हमें प्यार ही दिखेगा, लेकिन जब हम प्यार तो करते हैं पर उसमें दिखावा ज्यादा है तो हमें महसूस होता है कि गुरुजी हमें प्यार नहीं करते। दरअसल हमारे अंदर ही कहीं गिल्ट होती है जो हमें कहती है कि हम गुरुजी से उतना प्यार नहीं करते जितना कर सकते हैं, वरना गुरुजी तो हम सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं। प्यार समर्पण मांगता है। गुरुजी तो भगवान है। जब हम इंसानी प्यार में भी हों और पूरी तरह से अपने प्यार पर भरोसा ना हो तो हमें हर वक्त लगता रहता है कि वो नाराज तो नहीं है, या तो फिर अपने प्यार करने की काबिलियत पे शक करेगा, या अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेगा, या फिर खुद पर गुस्सा निकालेगा। पर यदि प्यार है तो वहां कोई ईगो की जगह ही नहीं है। ये भावना कि हमारा प्यार हर हाल में हमारे लिए भला ही सोचेगा, ये सोच ही समर्पण है। हमारे अंदर जब भी ईगो आती है हमारा प्यार हमसे दूर हो जाता है। गुरुजी के सामने तो थोड़ा भी ईगो आया, पहले तो गुरुजी देखते हैं कि हम कहाँ तक उसे ले जाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब हम राह से भटकने वाले हैं तो ऐसी पटकनी लगाते हैं कि तुरंत धरती पर आ जाते हैं। इस राह पर तो हमें इतना विनम्र रहना है कि गलती से भी ये भावना ना आ जाए कि हम में कुछ स्पेशल है, दूसरे से हम बेहतर जरूर होंगे, तभी तो गुरुजी ने अपनाया है। ऐसा सोचा भी कि बस चपेट के लिए तैयार हो जाएं। यदि हम अपने को सत्यवादी साबित करते आ रहे हों और इस पर मान है तो ये मान कर चले कि आज तक हमारे सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि हमें झूठ बोलना पड़े, और ये सिर्फ भगवान की मेहरबानी है। नहीं तो कौन झूठ बोलना चाहता है। हम सबके अंदर वही आत्मा निवास करती है, परमात्मा का अंश है। आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होती। वो बस अपनी मुक्ति के लिए इतने सारे शरीर धारण करती है। वो कभी भी नहीं चाहती कि उसका शरीर कोई भी गलत काम करे। आत्मा को तो हर वक्त अपनी मंजिल याद है। आत्मा पैदा होने के लिए वैसा ही घर, परिवार और शरीर का चुनाव करती है जिससे उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो और वो एक कदम आगे बढ़े। इस यात्रा में कौन कब क्या रोल करेगा पहले से आत्माएं निर्धारित करके ही आती हैं, पर जब शरीर धारण करती हैं तो उसे कुछ याद नहीं रहता। इस कारण पैदा होने के साथ ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू रहती है। जब कोई गुरु हमें अपना लेते हैं तो ये थोड़ी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है।
जब जिंदगी में हमें कोई ठोकर लगती है तो हम दुखी हो जाते हैं, जबकि हर ठोकर हमारे द्वारा ही पहले से ही तय की गई थी हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए। हम अनावश्यक किसी को पापी और अपने को अच्छा मान लेते हैं, जबकि ये सब तो परिस्थितियों की उपज है। जब कोई भूखा मर रहा हो और सामने खाना देखकर यदि उसके मन में चोरी करने का भाव आ गया तो वो क्या पाप और कैसा पापी। जबकि गुरुजी के पास आ गए हैं तो हमारी सोच यही होनी चाहिए कि सब गोविंद है और कुछ भी नहीं। गुरुजी हमारे मन में सबके लिए निर्मलता दें। जय गुरुजी।